हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर सेट के बारे में बताते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल डिफिनीशन से ही संबंधित बातों को जानेंगे। सेट क्या है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इसका निरूपण कैसे करते हैं, सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं, इन सब बातों का ही अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये वीडियो। सेट थियरी समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग सेट को समझते हैं। सेट को समझने से पहले तो हम इस सेट का थोड़ा इतिहास जानें। सेट की संकल्पना सबसे पहले जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर, जर्मन के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने इसका शुरुआत किया था। ये भी एक जनरल नॉलेज का पॉइंट होता है, इसको आपको जानना होगा कि सेट का अध्ययन सबसे पहले किस गणितज्ञ ने शुरू किया, जॉर्ज कैंटर ने। तो सेट का डिफिनीशन पहले समझना है। हम लोग व्यवहारिक जीवन में बहुत से समूह के बारे में पढ़ते हैं। समूह, ग्रुप, समूह या संग्रह। जैसे आपसे कहा जाए कि एक भीड़ हो, कोई एक मेला लगा हो, उसमें बहुत से व्यक्ति खड़े हैं, तो वहां बोलेंगे व्यक्तियों का एक संग्रह है, व्यक्तियों का समूह है। फिर ऐसे कहें हम 1 से 10 के बीच के अंकों का संग्रह, तो ये सब अंकों का संग्रह होगा। इसमें क्या क्या होगा, 1 से 10 के बीच में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होगा। तो कुछ संग्रह पर विचार करें हम। जैसे हम भीड़ की बात किए, जो भीड़ है कोई इकट्ठा हुआ है, और ये इसकी बात करें 1 से 10 के बीच के अंकों का। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझ लें। क्या आप बता सकते हैं कि इस भीड़ में कौन कौन है, इस समूह में कौन कौन है, ये बताया जा सकता है? नहीं। क्या इस समूह में कौन कौन है ये बताया जा सकता है? बता सकते हैं आप। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7, 8, 9। 1 से 10 के बीच के अंक होंगे। फिर ऐसे कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो अब ये कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का जो संग्रह होगा, उसमें क्या होगा? आप बोल सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू होगा। तो यहाँ संग्रह 2 प्रकार के हो रहे हैं। कुछ संग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि उस संग्रह में, उस समूह में कौन कौन है, और कुछ संग्रह ऐसे हैं, कुछ समूह ऐसे हैं जिसमें हम बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन है। तो ऐसा संग्रह जिसके बारे में हम बता सकते हैं उस समूह में कौन कौन है, उसे कहते हैं पारिभाषित संग्रह, या पारिभाषित समूह भी बोल सकते हो। पारिभाषित संग्रह बोलेंगे या समूह बोलेंगे, या इसे सुपरिभाषित शब्द भी देते हैं, वेल डिफाइंड। तो अब यहीं से परिभाषा होगा। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहेंगे, सेट। तो ये सेट का डिफिनीशन है। तो अब सेट को कैसे हम निरूपित करेंगे? जो समुच्चय होगा, जैसे इसकी बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो इसको हम लोग मझले कोष्टक के अंदर ऐसे नोट करेंगे, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों ए या फिर बी या फिर सी से नोट करेंगे, या फिर इसको भी ऐसे हम नोट कर सकते हैं ए। और इस समुच्चय में ये जो वस्तुओं का संग्रह है, अंकों का संग्रह है, इनको हम क्या बोलेंगे? अवयव, अवयव, एलिमेंट। इसे बोलेंगे एलिमेंट। ये बोलेंगे इस समुच्चय के अवयव क्या हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इस अवयव इस समुच्चय के एलिमेंट्स क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू है। अब इसी समुच्चय पर थोड़ा कुछ और बातों पर विचार करते हैं। यह एक समुच्चय, इसके अवयव यहाँ लिखे गए हैं। इसको ऐसे लिखते हैं, क्या इस ए में 10 है? नहीं है। बोलेंगे इस समुच्चय ए का अवयव 10 नहीं है। 2, 3 है, तो इसको लिखते हैं 2 जो एलिमेंट्स होगा इसे पढ़ेंगे एलिमेंट है। 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, इसे पढ़ेंगे 2 इज एलिमेंट ऑफ ए।
2 इज एलिमेंट ऑफ ए। अगर इसमें नहीं है, जैसे मान लो 10 नहीं है, 10 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। जो नहीं होगा ऐसे नोट करेंगे, जो होगा ऐसे नोट करेंगे। अब हम लोग समुच्चय का निरूपण पर विचार करेंगे कि समुच्चय को कैसे निरूपित करेंगे। इसको निरूपित करने के लिए आप यहां देखेंगे, जैसे हम एक उदाहरण इसको लेते हैं कि 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करना है। तो वैसे तो आपको क्या पता है, 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 होती हैं। इसके बीच में 1 से 20 के बीच में, तो आप उसके अंदर वाला ही लिखेंगे। यदि हम इसे मझोले कोष्ठक के अंदर ऐसे लिखते हैं सभी अवयवों को दर्शाते हुए, तो ये जो लिखने का तरीका है इसे हम बोलते हैं तालिका विधि। इसे बोलते हैं तालिका विधि, सूची विधि या रोस्टर विधि, ये सब एक ही नाम है। तो जब हम समुच्चय के सभी अवयवों को निरूपित करते हुए, सभी अवयवों को दर्शाते हुए एक मझोले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, तो इस तरीके को, इस विधि को हम कहते हैं तालिका विधि या सूची विधि। और यदि हम समुच्चय के सभी अवयवों को नहीं दर्शाते हैं, इनके प्रॉपर्टीज को दर्शाते हैं, इनके गुणों को दर्शाते हैं, जैसे 2, 3 ये जो अंक हैं ये क्या है, इनका प्रॉपर्टीज ये है कि ये 1 से 20 की अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें सभी अवयवों को निरूपित करने वाला एक चर यक्ष नोट करते हैं, और यह यक्ष क्या होगा, इन सभी अवयवों को शो करेगा। और इस यक्ष की प्रॉपर्टी यहां दिखा दे। यक्ष क्या है, यक्ष 1 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। अगर ऐसे नोट करते हैं तो ये नोटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका नाम नियम विधि या गुण विधि कहते हैं, या निर्माण विधि। कई नाम होता है, गुण या निर्माण या नियम विधि। तो कभी कभी एग्जाम में से डेफिनेशन ही आता है कि तालिका विधि क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, तालिका विधि क्या है। तालिका विधि वह विधि है जिसमें किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए हम उनके सभी अवयवों को दर्शाते हैं। नियम विधि क्या है, गुण विधि क्या है, निर्माण विधि क्या है, तो ऐसी विधि जिसमें अवयवों को हम नहीं दर्शाते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक चर राशि दर्शाते हैं और उसमें उसके गुणों को दर्शाते हैं, तो इस विधि को कहते हैं नियम या निर्माण विधि। यहाँ पर कुछ संख्याओं के समुच्चयों को संकेतन में दर्शाया गया है, जैसे यन। यन को हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पूरे 1 से लेके अनंत तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, इस समुच्चय को हम पढ़ते हैं, नोट करते हैं यन से। ऐसे कहीं आई आता है, आई को इंटीजर, पूर्णांक, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग आई से, कुछ बुक में इसको जेड से भी दर्शाया गया है, तो आप अलग अलग संकेत समझ सकते हैं। पूर्णांकों का समुच्चय इसमें -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। डब्ल्यू होल नंबर, डब्ल्यू फॉर होल नंबर, पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से नोट करते हैं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को आर से नोट करते हैं। तो कभी कभी इस सेट वाले चैप्टर में ये सब संकेतन भी आएंगे, जैसे कहेगा ए इज एलिमेंट ऑफ यन, जिसे आप पढ़ेंगे ए एक प्राकृतिक संख्या है। ये जो नेचुरल नंबर यन है, इसमें से कोई एक अंक ए है, चाहे यक्ष भी नोट हो सकता है ऐसे। तो इस समुच्चय के अवयवों को आप ये भी ध्यान देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं और पूरे सेट को बड़े अक्षरों से लिखते हैं। तो यहाँ पर कुछ संकेत है, ये जो है कि आपका इसे रियल आर क्यू से नोट करेंगे हम लोग रेशनल नंबर को, और आर से नोट करेंगे रियल नंबर को, वास्तविक संख्याओं को आर से, और क्यू से क्या होगा, परिमेय संख्याओं को ऐसे नोट करेंगे। परिमेय संख्याओं को क्यू से और वास्तविक संख्याओं को आर से भी प्रकट करते हैं।
अब इतनी ही बातों पर आधारित आपके एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 1.1 को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट में बता देते हैं। ये ओरल है, मौखिक है, आप इसको लगा लेंगे। जिस कारण निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अभी समुच्चय का डिफिनीशन हम क्या बताए, ऐसा कोई समूह जो परिभाषित हो, हम ये बता सकें कि उस समूह में क्या है, कौन कौन से अवयव हैं, तो उसे आप समुच्चय बोल सकते हैं। जैसे पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे से कौन कौन महीने प्रारंभ होते हैं, जैसे जनवरी, फिर जून, फिर जुलाई। तो आप ये संग्रह बना सकते हैं, आप बता सकते हैं उसमें कौन होगा, तो ये समुच्चय है। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या आप बता सकते हैं कि पूरे भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन हैं? नहीं बता सकते आप। किसी के नज़र में कोई प्रतिभाशाली होगा, किसी के नज़र में कोई, इसका कोई मतलब क्लियर ऐसे नहीं बनाया जा सकता है, तो ये अपरिभाषित है, ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आप इसको सोच सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का, मतलब इसमें जिसमें आप यह बता सकें कि हाँ इसमें कौन कौन होगा, ये परिभाषा दे सकते हैं, तो समुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इन सब चीजों को मौखिक दे सकते हैं। यहाँ क्या है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त ऐसे एलिमेंट है और एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट भरना है। तो आप देखो 5, इसमें 5 है क्या, यहाँ है 5 दिख रहा है ए में, तो यहाँ कौन सा, ये वाला चिन्ह पढ़ेंगे, 5 इज एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ 8 ए में है, ए में 8 है, नहीं है, तो आप इज नॉट एलिमेंट भरेंगे। ऐसे इसको देख लेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर या वही सारणीयन विधि, या फिर बताया गया आपको जो चार्ट बना के सभी अवयवों को दर्शाते हैं। यक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन यक्स लेस देन 7, मैंने ऐसे सभी पूर्णांकों को दिखा लेंगे जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो क्या आएगा इसमें, -2 आएगा, -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इसको लगा लेंगे। तो ये सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें देखा जा सकता है। ऐसे दूसरे में 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम कौन प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। फिर 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंक का जिनके अंकों का योग 8 है, तो एक तो 1 से 1 17 होगा, फिर 2, 6 26 होगा, ऐसे बना लीजिए। फिर ये सब करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय भी देख लेंगे, ये सब कर सकते हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज 1.1 को पूरा सॉल्व कर लेंगे।